शिकारपुर में SHO महबूब बरोही और बेटे समेत 5 अफराद अगवा, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाकुओं के हाथों SHO समेत 5 अहलकारों के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि जिला शिकारपुर से पुलिस अहलकारों के अगवा का मामला संगीन है, मुजरिमान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मुख्बियों की महफूज बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला RS नवाज ने कहा कि कराची में जराइम के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अब तक 400 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रोग्राम सुबह से आगे में ये भी कहा, जराइम में इजाफे की एक बड़ी वजह बेरोज़गारी भी है। सिंध के बॉर्डर को सील करके स्मगलिंग पर काबू पा रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद कमी, कीमतों में 2% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 85.82 डॉलर फी बैरल पर आ गया। इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी के बायस रवां हफ्ते खाम तेल की कीमतों में इजाफा रहा। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स। कहा कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई, इसकी अपनी इज्जत नहीं रही। अदालत ने 70 तोला सोने की कमेटी के केस में गैर मयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार करते हुए गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। पुलिस वाला सोने का सिर्फ अपने मतलब के लिए ही पूछेगा। पुलिस जैसे इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब में एक हफ्ता क़याम करेंगे, उम्रा भी अदा करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म के हमरा उनकी फैमिली मेम्बरान, करीबी रफ़्क़ा भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट से बरतानिया में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने रवाना किया था। वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पार्टी कायद को वेलकम करने की तैयारियों में मसरूफ़। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ होगा। दोनों ने चालान की नक़ूल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका। जज अबुल असना ज़ुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चहलकदमी के लिए काफ़ी जगह दे दी गई है। इसके बावजूद उन्होंने मज़ीद जगह देने के लिए दरख्वास्त दी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म लगाने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें साइफर केस की अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा। वकील लतीफ़ खोसा की समाअत 17 तारीख को ना रखने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, देख लूंगा, 17 से पहले केस लगा दूंगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान का दौरा जड़ावाला। आलमी मीडिया के नुमाइंदगान ने गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली के इक़दाम को सराहा। आलमी मीडिया के नुमाइंदगान का दौरा अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल का सबूत है। गिरजाघरों की तामीर नौ अक़लियतों के हुकूक़ और उनकी इबादत की आज़ादी की अक्कासी करती है। बलूचिस्तान के शहर कलात में काली माता मंदिर में हिंदू बिरादरी का 3 रोज़ा सालाना त्यौहार मनाया गया। हिंदू रहनुमा का कहना है कि त्यौहार का मकसद प्यार, अमन और भाईचारे के साथ इकट्ठा रहना है। दुनिया के दीगर ममालिक को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए, जहां मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं। अफगानिस्तान में कलदम TTP का सरगना हलाक। कुन्नड़ में नामालूम अफराद के खिलाफ हमले में TTP दहशतगर्द अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुल मरवत मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द सरगना की हलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है। मियांवाली में तेज रफ्तार जीप नहर में गिर गई। सराय के गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद जान से गए। लाशों को नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में दौरान डकैती तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ तलबा का एहतजाज। मुजाहिदीन ने असम्बली चौक पर खैबर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।
डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.06 मजीद सस्ता हो गया। कीमत ₹278.45 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रज़ाकाराना वापसी के लिए 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन के बाद अफगानियों समेत इन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या फिर मुतालिका दस्तावेजात नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ था, है और हमेशा रहेगा। इसराइल को अपने दिफा के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी फराहम करेंगे। इसराइल रवानगी से कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का ऐलान। अरब लीग ने गजा का मुहासरा ख़त्म करने और शहरियों के लिए इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अरब लीग वज़राए ख़ारिजा की गजा में शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नक़ल मकानी की कोशिशों के संगीन नताइज बरामद होंगे। आलमी बरादरी जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाए। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। इसराइल गजा की पट्टी का पानी और बिजली मुनक़ता करने से मुताल्लिक़ अपना फ़ैसला मनसूख करे। खुराक, ईंधन और इंसानी इमदाद की फ़ौरी तरसील की इजाज़त दी जाए। इसराइल जंगी उसूलों पर अमल करे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जोर। कहा कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ की तैनाती ईरान को मोहतात रहने का इशारा है। अमरीकी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से राबता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम तक इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल। और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा इसराइल में रॉकेट हमले का सायरन बजते ही डर कर भाग गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा दौरा इसराइल के दौरान इसराइली हम मनसब के साथ बातचीत कर रहे थे। अचानक रॉकेट हमले का सायरन बज गया। दोनों वज़राए ख़ारिजा फ़ौरी तौर पर पनाह लेने के लिए इमारत की तरफ दौड़ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।